देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन। नाम से कुछ लग रहा है, अर्थमेटिक मीन में क्या था, फिर वो अर्थमेटिक का नाम ले लिया। ठीक है, हमने पीछे बताया था ना कि भाई अर्थमेटिक मतलब बड़े जीजा, तो जब छोटे जीजा बुलाए जाएंगे तो बड़े जीजा को पहले नाम लिया जाएगा। देखो अर्थमेटिक मीन में क्या था कि भाई दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए कि जो रिजल्टिंग नंबर्स हों वो एपी में हो जाएं। तो इसका मतलब अगर हम दो नंबर के बीच में कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट करते हैं कि रिजल्टिंग नंबर जीपी में हो जाएं, तो जो हमने नंबर इंसर्ट किए हैं वो ज्योमेट्रिक मीन है। काम खत्म। तो पहले एक ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, फिर मोर देन वन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे वन ज्योमेट्रिक मीन। वन ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने कहा देखो दो नंबर हैं एक्स और वाई, और इसके बीच में एक नंबर हमने जी इंसर्ट किया। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में जो जी है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के खानदान का लग रहा है, अर्थमेटिक मीन का खानदान का ए था, तो ये जो सीक्वेंस हो गई वो कायम हो गई, जीपी में हो गई। तो अगर जीपी में है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जी अपान एक्स इज इक्वल टू वाई अपान एक्स अपान वाई अपान जी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्स वाई। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन वन ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक, हमने कहा भाई हम एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन। हमने कहा दो नंबर हैं एक्स और वाई, और इसके बीच में हमने एन नंबर्स G1 G2 अप टू Gn इस प्रकार से इंसर्ट किया कि जो सीक्वेंस बनी वो जीपी में हो गई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स है। कितने टर्म्स हैं इसमें, n प्लस टू टर्म्स हैं, क्योंकि n तो आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं और दो टर्म पहले से दिए हुए हैं, तो मैं इसको कैपिटल N मान लूँ, n प्लस टू। और जो nth टर्म है बोले तो लास्ट टर्म वो क्या है, y, मतलब nth टर्म जो है वो y है। अगर क्या मालूम हो जाए कि हम सभी टर्म निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो, भाई हमने कहा जाए जीपी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कि कहाँ रहती हैं, कब जाती हैं, किससे किससे मिलती हैं, क्या उनको पसंद है, फूल दें कि इनको गुलाब का फूल दें, गोभी का फूल दें, तो हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन रेशियो मालूम, लास्ट टर्म मालूम हो, कॉमन रेशियो मालूम हो, तो हम सभी टर्म निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि टी एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन, एन बोले तो कैपिटल एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। और टी एन क्या यहाँ पर है, वाई, ए क्या है यहाँ पर एक्स, आर मुझे मालूम नहीं है, ये क्या हो जाएगा एन प्लस टू माइनस वन, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स आर टू पावर एन प्लस वन। तो आर की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, एक्स को इधर ले आओ, वाई अपान एक्स। अब मुझे तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो वाई अपान एक्स, ये एन प्लस वन कहाँ जाएगा, क्या कैलकुलेशन होता है नहीं याद मुझे, छोड़िए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एक्स थ्री जानबूझ के लिख रहा हूं, तो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, यानी इसको लिखेंगे थ्री की पावर वन बाई टू। जैसे मैं कहूं एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू फाइव, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्थ रूट ऑफ फाइव, यानी फाइव की पावर वन बाई फोर। तो आपने क्या देखा, ये पावर अगर उधर जाएगी तो वन बाई हो जाएगी। ठीक है, कैमरा भी उधर जाएगा तो वन बाई हो जाएगी। तो यानी कि मैं अगर n प्लस वन ले जाऊंगा तो वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, r निकल आया ना। अब अगर मैं कहूँ इसका फर्स्ट टर्म g1 निकालो, तो g1 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछ रहे हैं कि टर्म के बारे में पूछ रहे हैं। अगर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहे हैं तो सेकेंड टर्म है, अगर थर्ड टर्म पूछ रहे हैं तो थर्ड टर्म है। तो यानी कि ये हो जाएगा ए आर, ए मालूम है, आर मालूम है, रख देंगे उठा करके। हमसे मान लिया फिफ्थ ज्योमेट्रिक टर्म पूछ रहे हैं, तो कौन सा टर्म है, T6, यानी ए आर टू पावर फाइव। इस प्रकार से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक है किस प्रकार से हम ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते हैं, नोट करिए। जैसे आपसे कहा गया कि भाई 2 and 486 के बीच में आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो हमने कहा वेरी गुड, भाई 2 था और 486 था, और इसके अंदर G1 G2 G3 और G4 इंसर्ट कर दिए, और सीक्वेंस काहे में बन गई, जीपी में। हमको क्या मालूम हो जाए, काम चल जाएगा, कॉमन रेशियो।
है कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस याद रहता है, मैंने बताया ना कि बड़े चीज़ें याद रहते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं, और जो T6 है वो 486 है। तो T6 वैसे क्या होता है, AR⁵ डायरेक्ट कर दें, क्या दिक्कत है। ए बोले तो T6 बोले तो 486, ए बोले तो 2, आर बोले तो कुछ क्या बोले, कुछ आता ही नहीं, क्या बोले, 2 को इधर ले आओ। तो 486/2 इज इक्वल टू R⁵। अब ये कितना आएगा, R⁵ इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तीन 6। अब सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों तरफ पावर इक्वल कर दीजिए तो आर निकल आएगा। तो ये किसकी पावर लिखा हुआ है, इसके छोटे टुकड़े कर दो। 243 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 7 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1, 3 की पावर कितना आएगा, 5, R⁵। आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गया ना। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, G1 G2 निकालिए, निकाल लो। देखो G1 क्या होगा, G1 देखो वैसे भी निकाल सकते हैं, AR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। G2 क्या हो जाएगा, AR² हो जाएगा। G3 क्या हो जाएगा, AR³ हो जाएगा। G4 क्या हो जाएगा, AR⁴ हो जाएगा। निकालो वैल्यू उठा करके, ठीक है। तो A बोले तो 2, R बोले तो 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 क्यूब, 2 इंटू 54। तो ये 6 आएगा, ये 18 आएगा, ये 54 आएगा, ये 108 आएगा। समझ में ही बात नहीं है। तो ये तरीका होता है ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करने का, ठीक, नोट करिए।